हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के पार्ट 7 की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें फ्लैशबैक से हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां जिहान ज़ायले को इधर उधर ढूंढ रहा था। इधर ज़ायले को अपनी एक क्लास फेलो के साथ दिखाया गया, जो कि ये बात जान गई थी कि वो जिहान को प्रपोज करने वाली है। जेलस के मारे कहने लगी, तुम्हारा उसके साथ कोई मैच नहीं, ना तो तुम पढ़ाई में अच्छी हो और ना ही तुम्हारी शक्ल अच्छी है। अगर तुम उसको प्रपोज करो तब भी वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। जाहिर सी बात है कि वो और मैं क्लास के सबसे लाइक स्टूडेंट है, तो हमारा मैच भी परफेक्ट रहेगा। इस पर ज़ायले बोली कि तुम किसको प्रपोज करती हो और किसको नहीं, मैं उसे अपनी जूते के बराबर भी नहीं समझती। और हाँ, अब तो तुम्हें जेलस करने के लिए भी मैं जिहान को प्रपोज करके दिखाऊंगी, वरना तो मेरा नाम भी ज़ायले नहीं। जिहान भी खड़ा इन दोनों की ये बातें सुन लेता है, जो कि आज ज़ायले को अपनी फीलिंग्स बताने वाला था। पर इन दोनों की बातें सुनने के बाद तो उसे ऐसा लगा जैसे ज़ायले उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उस लड़की को जेलस कराने के लिए उसे प्रपोज करेगी। वो शर्ट जो ज़ायले ने उसे गिफ्ट की थी, जिस पर दोनों का नाम भी लिखा हुआ है, वो भी पहन कर आया था। पर अब ऐसा लगता है कि पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। साथ ही हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया गया, जहां लियो जिहान से कह रही थी कि तुमने वो शर्ट भी शेनशिंग को दे दी थी। अब ज़ायले तुम पर गुस्सा ना करे तो और क्या करे, कुछ तो अकल होनी चाहिए ना। लड़की ऐसी बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। जिस पर जिहान बोला कि नहीं, मैंने वो शर्ट उसे जानबूझकर नहीं दी थी, वो तो मैं वहाँ से गुजर रहा था और मुझे पता चला कि वो पानी में गिर गई थी। मैंने तो फिर भी उसको अपनी शर्ट ऑफर नहीं की, लेकिन उसने मेरे हाथ से जबरदस्ती ले ली। ये कहकर कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं बाद में तुम्हें तुम्हारी शर्ट वापस लौटा दूंगी। खैर, उसका मकसद तो सिर्फ ज़ायले को जेलस करना था कि जिहान ने उसे रिजेक्ट कर दिया और मेरी केयर करता है, इवन के मुझे अपनी शर्ट भी दे दी। इधर लियो जिहान से पूछती है कि क्या तुम अभी भी ज़ायले को पसंद करते हो, जिस पर वो बोला कि हाँ, लेकिन मुझे तो अभी तक यही लगता रहा कि वो ज़ेंग के साथ रिलेशनशिप में आ गई। लियो उसे डांटते हुए बोली, बुद्धू इंसान, और कब बताओगे तुम उसे अपनी फीलिंग्स, जब कोई और उसे शादी करके ले जाए। अब जिहान को अपनी पहली गलती याद आई, जब उसने ज़ायले को रिजेक्ट किया था, ये जाने बगैर कि वो वाकई ही मुझसे प्यार करती है। नेक्स्ट सीन में जिहान को दिखाया गया, जिसने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी, क्योंकि शायद वो यहाँ से जाने वाला है। तभी ज़ायले ऊपर आती है, कहने लगी कि तुमने लियो की बातों को दिल पर तो नहीं ले लिया। देखो, वो थोड़ी बेवकूफ है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। उसने जो कुछ भी कहा वो सब गुस्से में कहा। और जिहान बोला कि तुम ही चाहती थी ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, अब मैं जा रहा हूँ, पर इस घर से बाहर नहीं, सिर्फ तुम्हारे रूम से बाहर। यानी कि वो सिर्फ रूम शिफ्ट करने वाला था। रू बोला कि अगर तुम यहाँ से नहीं जा रहे तो मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। असल में उसे जिहान के साथ रहने का कोई शौक तो नहीं था, लेकिन वो यहाँ रहकर लियो को अपने प्यार का यकीन दिलाना चाहता है। खैर, इससे जिहान को भी कुछ बड़ा मसला नहीं। उसे अपना सामान दे दिया रूम में रखने के लिए और ज़ायले का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। बताया कि मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। यहाँ लाकर उसे बिठा देता है, कहने लगा कि 3 बातें मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, ना तो मैं आज यहाँ से जाने वाला हूँ, ना कल, और तीसरी बात ये कि तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा था कि तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूँ, इसलिए मुझे भी ये करना ही पड़ेगा। शायद कहने वाला तो कुछ और था, पर एंड टाइम पर उसने बात बदल दी। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम ज़ेंग के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई क्या। इस पर ज़ायले ने भी उसे सारी बात बता दी कि ज़ेंग बहुत अच्छा लड़का है, बहुत इनोसेंट, बहुत केयरिंग भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरे टाइप का है। इसलिए उस दिन मैंने उसको भी क्लियर कर दिया था कि हम दोनों फ्रेंड्स तो रह सकते हैं, लेकिन हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। कहीं न कहीं ज़ेंग भी दिल ही दिल में ये बात समझ ही गया था कि मैं और ज़ायले अच्छे दोस्त तो हो सकते हैं, लेकिन उतने क्लोज कभी भी नहीं हो सकते जितने के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब जब दोनों ही ये बात समझ गए थे, तो सब कुछ भूलकर अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, और लास्ट में उन दोनों ने एज अ फ्रेंड हग भी किया। तो यही वो सीन था जो जिहान ने देख लिया था। ज़ायले बोली कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, नहीं तो वापस भी जा सकते हो। वैसे उसके दिल से भी बोझ कम हो जाता है ये सब कुछ बताने के बाद, और जिहान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। नेक्स्ट सीन हमें डिनर का दिखाया गया, जहाँ जिहान और ज़ायले दोनों मिलकर डिनर प्रिपेयर करते हैं, और जिहान उसे बता रहा था कि रू और लियो को भी बुलाकर यहाँ ले आओ। जिस पर वो बोली कि मैंने उनको कह तो दिया था, पता नहीं कहाँ रह गए। तभी उसे लियो का मैसेज आया। जिहान अंदर जाने लगा उन दोनों को बाहर लाने के लिए, कि कहीं ऐसा ही ना हो कि वो दोनों अंदर दोबारा से लड़ रहे हो। इधर ज़ायले ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। बताया कि इस बार वो दोनों लड़ नहीं रहे, असल में वो कह नहीं पा रही थी, लेकिन वो दोनों अंदर रोमांस कर रहे थे। अब ये दोनों बेचारे तो नीचे से ही उनको हैरान नजरों से घूरने लगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। एक पल में लड़ाई और एक पल में रोमांस। इन दोनों के बीच में तो वाकई ही सुलह हो चुकी थी, और ये सुलह हुई कैसे, ये भी हमें फ्लैशबैक से दिखाया गया। लियो ने रू को ज़ायले और जिहान की पूरी कहानी सुना दी थी कि आखिर उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। एक दूसरे को लाइक करने के बावजूद भी वो अभी तक रिलेशनशिप में क्यों नहीं आए, हमेशा लड़ते ही क्यों रहते हैं। बताया कि हमें किसी भी तरह इन दोनों की गलतफहमियां दूर करनी होगी, और इस पर रू बोला कि हम दोनों की अपनी गलतफहमियां अभी तक दूर हुई नहीं और तुम दूसरों के मसले सुलझाने में लग गई। इसी तरह इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है।
वैसे इन दोनों का तो कुछ भी पता नहीं चलता, कभी भी और कहीं भी चालू हो जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि लियो को किसी का मैसेज आया जिसे देखकर वो काफी ज्यादा सैड हो गई, और ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड का था, जिसने बताया कि मैं शादी करने वाला हूँ। इसीलिए ही वो सैड भी हो जाती है और रू को बताया कि मैं कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हमें जाले को दिखाया गया, जो यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर जिहान को हो क्या गया है, वो फिर से इतना अच्छा बिहेव क्यों करने लगा, मुझसे चाहता क्या है वो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। खैर चारों ही इस बात की उम्मीद में थे कि कल से हमारी नई जिंदगी का आगाज होगा, जहाँ पुरानी तकलीफें, पुराने मसले सब कुछ खत्म हो जाएंगे। अब ऐसा होता है या नहीं ये तो हम आगे ही जान पाएंगे, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ।